गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी आ रही है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पर रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं, और आज दोपहर आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एस ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरह स्टक होकर रह गए हैं कि ये पर्सन उस इंसान के साथ ना तो रिश्ता निभा पा रहे हैं और ना ही उस इंसान को छोड़ पा रहे हैं। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं और इस पर्सन की मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेंटिकल्स को लेकर, और ये पेंटिकल्स की नीड आप इस पर्सन की पूरी करते रहे हैं और अभी भी ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन की पेंटिकल्स की जो नीड्स है ना उन्हें पूरा कर सकें। रुपये पैसे की प्रॉब्लम इस पर्सन को इन दिनों काफ़ी हद तक ना प्रॉब्लम में डाल चुकी है। ये पर्सन किसी से उधार ले चुके हैं और जो उधार ये पर्सन वापस नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त काफ़ी मजबूर, असहाय से महसूस कर रहे हैं ख़ुद को और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये सोचकर ही कि इस पर्सन ने ना किसी को अपने साथ स्टक कर दिया है और ये पर्सन उस इंसान की नीड्स को ना तो पूरा कर रहा है और उस इंसान की नीड्स इस हद तक बढ़ गई हैं कि ये पर्सन उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार है पर छोड़ नहीं पा रहा। इस इंसान का आपके साथ जो रिश्ता बन गया है या फिर जो पास में आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता बना था, आपके साथ ये पर्सन काफ़ी हैप्पी थे, खुश थे। इस पर्सन का भाग्य जैसे कि चमक उठा था। इस पर्सन ने उस वक्त आपको फॉर ग्रांटेड लिया और इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी इस पर्सन को मिल रहा है वो इस पर्सन की ही एफर्ट्स का परिणाम है या इस पर्सन के एक्शंस का परिणाम है, या फिर इस पर्सन ने इतनी मेहनत की है वो सारी चीज़ें पाने के लिए, इसलिए इस पर्सन को वो सब कुछ मिला है। पर आपका भाग्य इस पर्सन के साथ मिलकर वर्क कर रहा था। आपके भाग्य से इस पर्सन को सब कुछ मिल रहा था जो कि अब नहीं मिल रहा। तो ये पर्सन काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ मिले थे ना तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा था, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को तो पूरा कर ही रहे थे, साथ में आप दोनों बहुत हैप्पी थे, खुश थे। पर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लगे और ये पर्सन ईगो में आ गया था। इस पर्सन को घमंड हो गया था खुद पर और इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो समझने की कोशिश ही नहीं की। आप इस पर्सन को समझाते रहे पर ये पर्सन समझ के नहीं दे रहे थे और इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और का चुनाव किया, उस इंसान से शादी कर ली। अब ये पर्सन उस इंसान की नीड्स को ना तो पूरा कर पा रहा है और ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि पर्सन बिखर कर रह गए हैं, टूट कर रह गए हैं। ये पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी इस पर्सन को उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम इस पर्सन के जीवन में बनी हुई इस वक्त भी दिखाई दे रही हैं। अब ये पर्सन आपको एक विश की तरह देख रहा है कि अगर आप मिल जाएं तो इस पर्सन की सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो, आप मिल जाएं तो इस पर्सन की वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएं जो पहले हो रही थी। अब आपके जाने से ये पर्सन टूट कर बिखर कर रह गए हैं। आपने इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, इस पर्सन की बहुत केयर की है। आपने इस पर्सन को जब से ना अपने साथ ना किसी एक ऐसे रिश्ते में बांध लिया था जो रिश्ता नहीं होकर कर भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था। अब वो रिश्ता इस पर्सन ने तोड़ दिया है तो इसका गिल्ट तो इस पर्सन में नज़र ही आ रहा है। साथ में ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए हैं इस वक्त और भी ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगी हैं। यहाँ पर ये पर्सन इस हद तक इमोशनल हो गया है कि अब ये पर्सन कुछ अच्छा कर भी नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है पर नेगेटिव परिणाम जब इस पर्सन को मिल रहे हैं ना तो ये पर्सन ना उन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत इमोशनल हो रहा है, रो रहा है और ये पर्सन आप से ना ये सारी चीज़ें बता भी नहीं पा रहा। इस पर्सन ने अगर आपसे ब्रेकअप किया है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के दरमियान, तो आप भी इस पर्सन को अब उतना सपोर्ट नहीं दे रहे, उतना प्यार नहीं मिल रहा है इस पर्सन को आपसे, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दे दी। आप इस दुख में हैं कि इस पर्सन ने आपको नहीं चुना, किसी और का चुनाव कर लिया। अब ये पर्सन किसी और को चुनकर दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का जो इतना अच्छा और खूबसूरत बॉन्ड बना था, जो आप दोनों की फ्रेंडशिप थी,
जो आप दोनों का रिश्ता था, इस पर्सन ने उस वक्त उस रिश्ते को नहीं समझा, किसी और के साथ रिश्ता बनाकर आपको ठुकराकर, आपको रिजेक्ट करके एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती का एहसास तो है ही, साथ में अब जब ये पर्सन ये चीज़ें सोच रहा है ना, जब पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर कर रहा है कि प्रेजेंट में ये पर्सन कितना बिखर कर टूट कर रह गया है, पास्ट कितना खूबसूरत था, आपके का जो साथ था ना वो कितना खूबसूरत था, आपके साथ ये पर्सन कितना इंजॉय कर रहा था, आपके साथ कितना अच्छा वक्त इस पर्सन ने एक साथ बिताया है। तो आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, आप दोनों का जो बॉन्ड था बहुत खूबसूरत था, आप दोनों एक ऐसी मिसाली कपल बन गए थे कि लोग मिसाल दे रहे थे। पर ये पर्सन ईगो में और अपने घमंड में आकर के, गुस्से में आकर के इस रिश्ते को ना जिस तरह से तोड़ कर गए हैं ना, जिस तरह से इस पर्सन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी केयर नहीं की और आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सेल्फिश होकर ये पर्सन ने फैसले लिए हैं, उस सारी चीज़ों पर ना ये पर्सन पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ख्वाब इस पर्सन ने देखे थे वो तो अधूरे रह गए, जो ख्वाब इस पर्सन ने देखे थे वो टूट कर बिखर कर रह गए हैं, अब ये खुद टूट कर बिखर कर रह गए हैं। ऐसा ये पर्सन इस वक्त भी महसूस कर रहे हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश कि आप इस पर्सन को एक मौका दें, इस पर्सन को कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई। थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रही हो, अपने साथ बंधन में बांधने में कामयाब रही हो। अब थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का जो भी रिश्ता बना हो पर इस पर्सन की मर्ज़ी से नहीं बना, ऐसा शायद ये पर्सन आपको शो कर सकता है। क्योंकि अब देखा जाए ना, ये पर्सन थोड़ा सा सुधर सके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो ईगो है ये भी इस पर्सन की कम हुई है और ये पर्सन जो घमंड में रहता था ना, वो घमंड तो जैसे कि चकनाचूर हो गया है। अब ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ जब ये पर्सन था तो जैसे कि एक छाँव थी इस पर्सन पर, एक ऐसा सहारा इस पर्सन को मिला था आपके रूप में कि ये पर्सन जब बिखर भी रहे थे, टूट भी रहे थे या नेगेटिव भी हो रहे थे तो इस पर्सन को आप संभाल रहे थे अच्छे से। अब ये पर्सन जब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है इस पर्सन को, तो इसको संभालने वाला कोई नहीं है, इस पर्सन को पॉजिटिविटी देने वाला कोई नहीं है, इस पर्सन को प्यार देने वाला कोई नहीं है, इस पर्सन को केयर देने वाला कोई नहीं है। तो अब ये पर्सन ना बहुत अकेले और तनहा पड़ गए हैं, इसलिए अब आपके साथ एक नई शुरुआत का सोचने लगे हैं। चाहे एज अ फ्रेंड ये पर्सन आपके साथ क्यों न रहे, पर अब ये पर्सन एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने का सोच रहा है। आज दोबारा इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि काश आपसे एक मुलाकात हो, इस पर्सन की आपसे बात हो और ये पर्सन आपको अपने फेवर में करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये पर्सन शादी कर चुका है, ऐसा ही लग रहा है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए कि इस पर्सन ने शादी कर ली, आपसे शादी ना करके किसी और से शादी करके इस पर्सन ने एक बहुत गलत डिसीज़न लिया है, इस पर ये पर्सन पछता रहा है। अब आपके लिए इस पर्सन के दिल में प्यार उमड़ने लगा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करने लगे हैं, इस पर्सन को एहसास होने लगा है कि इस पर्सन ने गलत किया है, गलती का परिणाम स्वरूप जो इस पर्सन को थर्ड पार्टी मिली है या मिला है ना, तो ये पर्सन अब उस इंसान के साथ ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उस इंसान को प्यार ना दे पा रहा है, ना ही प्यार प्राप्त कर पा रहा है। तो इसलिए ये पर्सन दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है और गलतियों पर पछताता हुआ आज दोपहर भी नज़र आ रहा है। और जब ये पर्सन इन गलतियों के बारे में सोच रहा है तो पछतावे इस पर्सन को रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।